Today we will discuss about refining. So what do you understand by refining? Refining means if a metal is extracted, then we have to remove all the impurities or contamination in a particular metal for getting a purest form of the metal. So for obtaining metal of highest purity, several techniques of refining are used, which depends upon the properties of metal. Okay, if we say that the metal is highly conducting, the metal is highly volatile, if the metal is you can say that metal can be easily vaporizes. So all these properties of a metal will make the thing which we used or process which we used for refining. So one of the best method for refining are or following methods. One is distillation, another is liquefaction, electrolysis, zone refining, vapor phase refining, and chromatographic methods. So a distillation, this is a very useful for low boiling point metal. So what we do, we distill two particular metals which are in a liquid form. Like if in saying zinc and mercury, we can refine these metals just by distill them. Distillation क्या होता है, you have to heat the particular liquid, and the liquid can extract or liquid can changes into two different liquid vaporizes, and then we have a condenser which is condensed in a particular container so that we can distill it, so that we can get the purest form. The impure metal is evaporated, उसे heat किया जाता है, evaporation होता है, और pure metal जो है डिस्टिलेट हो जाता है. लिक्वेशन, लिक्वेशन उन मेथड्स में यूज़ होता है भाई जिसमें उन मेटल में यूज़ होता है जिसमें लो मेल्टिंग पॉइंट होता है. जैसे टिन, टिन को हम क्या करते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट लाइक टिन कैन बी मेड टू फ्लो ऑन स्लोपिंग सरफेस. टिन को हम स्लोपिंग सरफेस पे फ्लो करने के लिए यूज़ करते हैं. सो हायर मेल्टिंग इम्प्योरिटीज़, अगर किसी का बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है और उसके अंदर टिन है तो वो पहले मेल्ट हो जाएगा टिन, और हायर मेल्टिंग पॉइंट वाली जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो मेल्ट नहीं होंगी. हम उसे इसे अलग कर सकते हैं इम्प्योरिटीज से और कॉन्टामिनेशन से. नेक्स्ट प्रोसेस इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग. Electrolytic refining, as the name suggests, in this method the impure metal is made to act as anode. Impure metal को हम एनोड यूज़ करते हैं, ठीक है. और जिस पर्टिकुलर सेम मेटल को जिसको हमने प्योरेस्ट फॉर्म में लेना है उसे कैथोड यूज़ करते हैं. इम्प्योर मेटल को हम कैथोड यूज़ करते सॉरी एनोड यूज़ करते हैं. जिस फॉर्म को हमने या फिर जिस प्योरेस्ट फॉर्म को हमने लेना होता है उसे हम कैथोड यूज़ करते हैं. एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में डाला जाता है दोनों को. द मोर बेसिक मेटल, जितना ज़्यादा बेसिक मेटल रहेगा उतना ही ज़्यादा सॉल्यूशन में रहेगा, और जितना लेस बेसिक रहेगा वो एनोड मड. एनोड मड क्या होता है, एनोड के ऊपर स्टिक हो जाता है भाई जितनी भी इम्प्योरिटी जो प्योर सब्सटेंस है वो, ठीक है. सो एनोड पे कौन सा रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन. कैथोड पे रिडक्शन, ये हमने पहले बात की है, सी आर छोटू राम. कैथोड पे रिडक्शन होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा. दिस मेथड इज यूज्ड फॉर रिफाइनिंग कॉपर एंड जिंक. So you can see in case of copper refining, anode are impure copper and pure copper strips are taken as cathode. The electrolyte solution हम क्या लेते हैं वो है कॉपर सल्फेट. नेट रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो कॉपर एनोड पे इम्प्योर मेटल है, इम्प्योर मेटल किस में चला जाएगा सॉल्यूशन में, और प्योर मेटल पे जाके क्या हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा कैथोड वाली पे. कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन. तो इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम ब्लिस्टर कॉपर, ये हमने डिस्कस करा था अभी. जो हमें कॉपर मिलता है बाई the process of which we have used for extraction from the ore of copper. उसके बाद हमें जो प्योरेस्ट फॉर्म में कॉपर वहाँ से मिलता है उसको ब्लिस्टर कॉपर को और प्योर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग यूज़ करते हैं, ठीक है. तो कॉपर डिपॉजिट हो जाता है एज एनोड मड विच कंटेन्स एंटीमनी, सेलेनियम, टेलुरियम, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम. इन सारी चीज़ों को अलग अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, जो कॉस्ट ऑफ रिफाइनिंग है वो वहाँ से निकल आता है. जस्ट थिंग इज व्हेन वी से दैट इम्प्योरिटीज ऑफ अ ब्लिस्टर कॉपर कैन बी रिमूव फ्रॉम व्हाट, कैन बी रिमूव फ्रॉम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग प्रोसेस. सो नेक्स्ट इज जोन रिफाइनिंग. जोन रिफाइनिंग क्या होता है, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द impurities आर मोर soluble इन molten form एज कम्पेयर टू solid state of matter. इम्प्योरिटीज भाई जो आपका मोर सोल्यूबल फॉर्म है ना वो मोल्टन फॉर्म में ज़्यादा होती हैं.
सॉलिड स्टेट में कम हो जाती हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक सर्कुलर मोबाइल हीटर इज फिक्स्ड एट वन एंड ऑफ रोड ऑफ द इम्प्योर मेटल। तो molten zone moves along with the heater which is moved toward. You can see in this picture. What we do, we have a metal rod and we have a molten zone. तो कोयल होते हैं इंड्यूस्ड कोयल हीटर्स, जो भी यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं, ठीक है। तो वो प्योरे के पूरे मेटल को क्या करते हैं, हीट करते हैं। अब जैसे जैसे हीट होता है तो प्योर मेटल क्या होता है, क्रिस्टलाइजेज आउट होता है। हीट हुआ, मेल्ट हुआ, मेल्ट में इम्प्योरिटीज़ है, लेकिन थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, मेटल स्टेट में सोलिडिफाई हो जाएगा। अब सोलिडिफाई होने के बाद इम्प्योरिटीज़ क्या रही, लिक्विड फॉर्म में रही, और जो मेटल है वो क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइजेज आउट हो जाएगा। तो मोल्टन जोन मूव होता है हीटर के अलोंग, एज द हीटर मूव्स टूवर्ड, प्योर मेटल क्या होता है, क्रिस्टलाइज आउट हो जाता है, और इम्प्योरिटीज़ किस पे, एडजेसेंट मोल्टन जोन पे पास कर दी जाती है। यू कैन सी हेयर मेटल रोड मोल्टन जोन। तो जिस टाइम आपने उसे हीट करा तो इसमें मोल्टन जोन में इम्प्योरिटीज आ जाएंगी, उस तरफ आपका क्या आ जाएगा, दूसरी तरफ प्योर सब्सटेंस आ जाएगा अभी। ओके, द प्रोसेस इज रिपीटेड सर्वल टाइम। इसे बहुत बारी करा जाता है, बहुत बारी इस प्रोसेस को रिपीट किया जाता है, हीटर को सेम डायरेक्शन में मूव किया जाता है। एक एंड पे इम्प्योरिटीज कंसनट्रेट हो जाते हैं, दूसरे एंड पे प्योर सब्सटेंस। द एंड इज कट ऑफ। दिस मेथड इज वेरी यूजफुल फॉर प्रोड्यूसिंग सेमीकंडक्टर और अदर मेटल्स इनको हाईएस्ट प्योरिटी में चाहिए, जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरॉन, गैलियम। बहुत बारी भी इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जोन रिफाइनिंग पूछा जाता है। इन जोन रिफाइनिंग स्पेसिफिक जोन एज अ नेम सजेस्ट, स्पेसिफिक जोन्स आर प्योर। और ये कैसे प्योर किए जाते हैं, जो मोल्टन फॉर्म है उसमें ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होते हैं, सॉलिड स्टेट में कम इम्प्योरिटीज़ होते हैं। सो व्हाट वी डू, दे आर हीटिंग इट, जोन को हम हीट करते हैं, जिससे एक पर्टिकुलर लेवल पे कंसनट्रेट हो जाती है इम्प्योरिटीज़, और एक पे क्या हो जाती हैं, मेटल आपके पास आ जाता है। नेक्स्ट इज वी कैन से वेपर फेज रिफाइनिंग। द मेटल इज कन्वर्टेड इनटू वोलाटाइल कंपाउंड। मेटल को हम वोलाटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं और उसे और कहीं कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट एसवेयर। इट इज़ देन डिकम्पोज टू गिव प्योर मेटल। इसके बाद ये डिकम्पोजिशन से क्या देता है, प्योर मेटल देता है, ठीक है। देयर आर टू रिक्वायरमेंट्स। एक तो मेटल क्या होना चाहिए, वोलाटाइल होना चाहिए, ठीक है, और द वोलाटाइल कंपाउंड शुड बी इजिली डिकम्पोजिबल सो दैट रिकवरी इज इजी। तो फॉर एग्जाम्पल मोन्ड प्रोसेस और निकल एंड वैन आर्कल मेथड रिफाइनिंग के लिए जिरकोनियम और टिटेनियम। वैन आर्कल मेथड ऑफ रिफाइनिंग वेपर फेज रिफाइनिंग होता है। मोन्ड प्रोसेस रिफाइनिंग ऑफ निकल में यूज होते हैं, वो भी वेपर फेज रिफाइनिंग होता है। सो वेपर फेज रिफाइनिंग में आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि मेटल क्या करें, वोलाटाइल कंपाउंड बनाएं, किसके साथ, अवेलेबल रिएजेंट के साथ। अब रिएजेंट के साथ एक वोलाटाइल कंपाउंड बना, अब वो वोलाटाइल कंपाउंड क्या करेगा, वो इजीली डिकम्पोजिबल होगा, तो हम उससे मेटल निकाल सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी मेथड भाई सबसे यूजफुल और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मेथड है। इस प्रिंसिपल में हम क्या करते हैं, मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट को ऑन द बेसिस ऑफ एडजॉर्ब्ड एंड एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट की जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं उस पर हम अलग अलग करते हैं। हम क्या करते हैं, एक स्ट्रिप ऑफ पेपर लेते हैं, उसके ऊपर मिक्सचर को स्टिक करते हैं यूजिंग अ कैपिलरी। अब वो मिक्सचर लगाने से हम एक सोलवेंट को रन करते हैं। मिक्सचर में डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मेटल्स प्रेजेंट हैं। वो जो मेटल है उनकी अलग अलग एफिनिटीज़ हैं। एक जो आपका जो सोलवेंट आप रन कर रहे हैं, जिस सोलवेंट को आप ऊपर तक चढ़ा रहे हैं उस पर्टिकुलर पेपर में, अगर आपका सोलवेंट रन करते हुए मेटल की एफिनिटी ज़्यादा है तो वो बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, अगर कम एफिनिटी है तो वो नीचे रह जाएगा। ये होता है क्रोमेटोग्राफिक मेथड। दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन दैट डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर आर adsorbed differently on an adsorbent. The mixture is put it in a gas and liquid which is moved through the adsorbent. Different components are adsorbed at different level of column. अलग अलग कंपोनेंट्स को एडजॉर्ब किया जाता है डिफरेंट लेवल में। द एडजॉर्ब कंपोनेंट्स आर रिमूव्ड और इल्यूटेड बाय यूजिंग स्विचेबल सोलवेंट। अब एडजॉर्ब कंपोनेंट को हम एलुएंट डाल के क्या कर सकते हैं, उसे अलग कर सकते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ मूविंग मीडियम मतलब सोलवेंट जो हम यूज़ करेंगे, एंड द एडजॉर्बेंट मटेरियल मतलब क्या है आपका, इसमें जो मिक्सचर हम पुट करें, एंड आल्सो द प्रोसेस ऑफ पैसेज ऑफ मूविंग मीडियम, द क्रोमेटोग्राफी मेथड इज गिवन द नेम। अब क्रोमेटोग्राफिक मेथड भी अलग अलग टाइप के होते हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी, आपके पास जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस
we can say that like if we have TLC, thin layer chromatography, and there are a lot of other things are there. बहुत सारे और मेथड्स होते हैं क्रोमेटोग्राफी में. द Al2O3 इज प्रिपेयर्ड इन ए ग्लास ट्यूब. एक ग्लास ट्यूब में एल्यूमिना प्रिपेयर किया जाता है अभी, और मूविंग मीडियम जिसके अंदर सॉल्यूशन है लिक्विड फॉर्म में उसके ऊपर लगाया जाता है, तो उसको हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं. पेपर क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी, इसके अलावा थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, बहुत सारे अलग अलग मेथड्स होते हैं. अब इसमें देखिए हमने क्या करा, ऊपर से मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट डाल दिया. ये आपके पास स्टेशनरी फेज है जो एडजोर्बेंट होता है, जिसके ऊपर एडजोर्ब होता है, वो एल्यूमिना और सिलिका होता है अभी. अब ये नीचे आता जाएगा, नीचे आता जाएगा, तो नीचे आता जाएगा तो अलग अलग मिक्सचर जो है एडजोर्बेंट पे अलग अलग एडजोर्ब होंगे. जो ज़्यादा एडजोर्ब होगा वो ऊपर रह जाएगा, जो कम एडजोर्ब होगा वो नीचे आ जाएगा. ठीक है, ये हम लैब में यूज़ करते हैं. इंडस्ट्री में भी हम ये मेथड यूज़ करते हैं. इंडस्ट्री में डिटेक्टर फ्लोमीटर लगा होता है, हम फ्लो को मेंटेन कर सकते हैं. कॉलम लगा होता है जिसको ओवन में हम रखते हैं. फ्लो इंजेक्टर, हम फ्लो को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, इंजेक्ट भी कर सकते हैं पर्टिकुलर, और पंप लगा होता है. तो ऐसे हम डिफरेंट क्रोमेटोग्राफी या डिफरेंट टेक्निक्स से डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स को रिफाइन कर सकते हैं. सो वी आर डन विद दिस चैप्टर, and next we will discuss about p block elements.